जनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी हे सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वसत का सत्यानुभूत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत धर्म के मर्म को कुछ जीव जानना नहीं चाहते और कुछ जान करके नहीं जानना चाहते हैं। उस जानने के बाद कुछ जीव जीना नहीं चाहते हैं। ऐसे जीवों की संख्या प्रचुर है जो धर्म जानना ही नहीं चाहते। उसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य। जो धर्म को नहीं जानना चाहते हैं उनके अंतरंग में बहुत गूढ़ता भरी हुई है। बोले सत्य को जान करके क्लेश होता है, सत्य को समझ करके क्लेश होता है। जो जीव ईमानदार हैं उनको सत्य को जान करके क्लेश होता है। जो जीव ईमानदार हैं उनको बोले मतलब ये है कि चोरी की है और जब तक मुझे चोरी का ये बोध नहीं था कि पाप है, बड़े प्रेम से चोरी करते थे, कोई टेंशन नहीं था। पर ये मालूम चल जाए कि चोरी बहुत बड़ा पाप है, उसने कोई दूसरा व्यापार करना सीखा ही नहीं। अब हृदय में सत्यता थी कि काम गलत है, अब बेचारा चोरी करने जाएगा ना तो क्लेश को प्राप्त होगा। इसलिए वो चोरी को समझने नहीं चाहता कि पाप है। कितने लोग ऐसे हैं, अपने हृदय को टटोल लीजिए। और चोरी एक प्रकार की नहीं है, किसी के घर के भीतर से धन को उठा लाना ही मात्र चोरी नहीं है। आपने अपने व्यापार का बिल भी नहीं चुकाया तब भी चोरी है। बिजली का बिल नहीं चुकाया चोरी है। जो काम तुमको ईमानदारी से करने को दिया था वो काम तुम नहीं कर रहे हो, चोरी है। यदि अभिषेक से कहा कि आप सामायिक करो, उस सामायिक के काल में मोबाइल चला रहा है तो तस्कर है, तस्कर अपने समय की चोरी कर रहा है। और जो काम समय पर करना तो वो नहीं कर रहा है जी। ओह, वो जीव तस्कर है। विद्यार्थी ज्ञानोदय, बेटा माता पिता से बोल के आया हूं, मैं ज्ञानी बनने जा रहा हूं। और यहां भोपाल सिटी में सिनेमा हॉल में पाए गए स्वाध्याय के काल में मां जिनमानी कहेगी मेरे सपूत तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने मेरा समय सिनेमा हॉल को दिया है, आप तस्करी कर रहे हो। जो कार्य तुम्हारे लिए समय पर करना चाहिए था वो कार्य को नहीं कर रहे, वो भी चोरी है। चोरी के द्रव्य का प्रयोग कर रहे वो भी चोरी है, अतिचार। और चोरी के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हो वो भी चोरी।
और यदि आप किसी को ये सिखा रहे हो कि यहाँ से ऐसा कर लेना, वहाँ से ऐसा कर लेना, तुमको पैसा मिलेगा, ओह पैसे के पीछे तुम तस्करी करना सिखा रहे हो, हे मित्र स्वयं भी दुर्गति पाओगे और जिनको सिखा रहे हो उनको डुबो दोगे। इसलिए टोंगिया जी, ऐसे जगत में कितने जीव हैं वे धर्म सभा में जाना पसंद नहीं करते। इसका तात्पर्य धर्मात्मा नहीं है ऐसा भी नहीं है। एक युवा मेरे से कहता था मैं आपके प्रवचन नहीं सुनूंगा, आहार देने प्रतिदिन जाए, भगवान की पूजा प्रतिदिन करें। बिहार कराया लेकिन प्रवचन का समय हो तो निकल जाता था। एक दिन मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों करते आप? बोले जिस दिन मैं प्रवचन सुन लूंगा मैं घर में नहीं रह पाऊंगा, जिस दिन प्रवचन सुन लूंगा मैं घर में नहीं रह पाऊंगा। वो परिणाम ये निकला, एक दिन क्या हुआ, उनका रिश्तेदार कोई आया, उसको लेके आया तो उसको बैठना पड़ गया, और जैसे बैठा सत्य वही निकला। वो बेचारा घर में नहीं रह पाया, वो मुनि विश्रुत सागर बन गए। विश्रुत सागर जी बाहुली भगवान में सागर में मोरा जी में पूजा करते थे लेकिन प्रवचन नहीं सुनते थे। और जिस दिन वो बैठे प्रवचन के लिए, बस आचा श्री पास जाकर उन्होंने श्री पर चढ़ा दिया। एक वो धर्मात्मा जीव है। बोले क्यों? जितना गहरे में सुनता हूं, यदि नहीं जी पाया तो उसके मस्तिष्क में क्लेश होता है। हे मित्र, छल कपट करके पूर्व पुण्य की नियोग से तुमने ऊंचाइयां पा भी ली, ऊंचाइयों के बाद तुमको नीचे आना पड़ेगा। वो ऊंचाइयां कैसी है? वो कमलांकुर ऊंचाइयां ऐसी हैं जैसे कि कुएं का पानी टिल्लू पंप से निकाल करके, मोटर से निकाल करके ऊपर तक टंकी में भेज दिया गया, पानी ना मुस्कुराए, पानी ना मुस्कुराए कि मैं ऊपर पहुंच चुका हूं। अगली पाइप लाने पड़ी हुई हैं, तुमको उन्हीं नालियों में फिर से बहना पड़ेगा। ओ अंदर पाइप लाइन पड़ी हुई है, तुमको पुणे नीचे ही बहना पड़ेगा। ओ अभी तो आप स्वच्छ कुएं में थे, अब तो मुख में जाकर के फिर नाली में जाना पड़ेगा। ऐसे ज्ञानियों, छल कपट से जो लोग ऊंचाइयां पाते हैं, उन्हें पुणे निगोद की नाली में बहना पड़ता है। धर्म के क्षेत्र में भी उच्च स्थान तुमने पा लिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो पानी की दिशा होती है वो तुम्हारी दिशा होगी। जो पानी की दिशा होती है, पानी मुस्कुरा रहा था मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन तुम जबरदस्ती खींच के गए हो। ऊपर जाने के बाद पुनः नीचे आएगा पानी निर्मल। भैया ऐसे जो जीव ने लोगों से स्रोत लगा करके ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा जीव अपने मन के पापों को नहीं छोड़ पा रहा है, छल कपट नहीं त्याग कर पा रहा है, उस जीव के लिए कितनी पाइपलाइनें, 84 लाख योनियों की पाइपलाइन पड़ी हुई है। क्या हुआ? इस सन्नाटा क्यों छाया गया? एहसास होना चाहिए है। तो कितने जीव जो है सत्य को सुनना ही नहीं चाहते हैं, तत्व को सुनना ही नहीं चाहते। बोले सुन लूंगा ना तो मैं जो करने वाला वो नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर जितेंद्र जी, एक मुमुक्षु जीव ने मेरे से कहा, बेटा वो स्पष्ट बोले महाराज जी मैं भी समय सार पढ़ना चाहता हूं, वो पढ़ूंगा लेकिन अभी नहीं। क्यों? यदि मैंने समय सार पढ़ लिया तो मुझे आप जैसे शांत बैठना पड़ेगा
और मैं अभी कुछ करना चाहता हूं। यानी निर्गंत पद को प्राप्त करके, निर्गंत पद को प्राप्त करके अरहंत पद प्राप्ति के अलावा क्या पद चाहिए तुमको? निर्गंत पद प्राप्त करने के अरहंत पद की कामना होना चाहिए है, न कि निर्गंत पद को पाकर परिग्रह संचय की कामना होना चाहिए। न मुस्कुराए विशुद्ध सागर इसलिए कि नरेंद्र टोंगिया ने इतनी लंबी बोली लेकर के हमारे पाप प्रक्षालन किए, तो अब मैं बड़ा महाराज बन गया। हे मित्र, निर्मल नरेंद्र टोंगिया की लंबी बोली लगाने से, पाप प्रक्षालन करने से हम बड़े महाराज नहीं हो गए। रत्नात्रय का विशुद्ध पालन करोगे और रत्नात्रय से तुम्हारी आत्मा प्रक्षालित होगी, तब तुम बड़े महाराज बनोगे। सेठों की बोलियां उनके पुण्य बंध का कारण है, न कि हमारे पुण्य बंध का कारण है। अविनाश, आपका दिया गया दान आपके पुण्य बंध का कारण है। इन्होंने चरण प्रक्षालन किए, उस जीव ने लोक कसाय का त्याग किया और द्रव्य जिनालय के विकास में लगेगा तो उस जीव को पुण्य मिलेगा। और यदि ना भी लगाया, सौधरी इंद्र ने अपने घर में जाके रख लिया, तब भी टोंगिया को पुण्य लगेगा। बोले क्यों लगेगा भैया, क्यों लगेगा? क्योंकि उसने उसे घर में रखने के लिए नहीं दिया, मंदिर में लगाने के लिए दिया है। अब देख भैया, कितने जगत में जीव ऐसे हैं, तू टेंशन में मत आ जाना। मैंने नाम लिया, इसका मतलब समझो कि जगत में किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे जो अपनी जेब का मंदिर में लगा रहे हैं। वे भव्य जीव जिन शासन की रक्षा कर रहे, विकास कर रहे हैं। और आवश्यकता पड़ जाए भाई, तुम सूखी से बनिया से इतिहास बनाना कि बगल में कोई क्षेत्र को आवश्यकता पड़ रही है, वो मेरे पास द्रव्य है, हम वहाँ जाके दे के आ जाएंगे, लेकिन हम बैंक में सड़ा करके मुर्गी पालन केंद्र में नहीं भिजवाएंगे। कितने ऐसे ट्रस्टी हैं जो अपना मंदिर का द्रव्य व्यापार में लगाए हैं, ब्याज पे उठाए हैं और मित्र बैंकों में डाले हैं। शासन कोई पागल नहीं है कि तुम्हारे द्रव्य की यूं ही रक्षा करेगा। तुम्हारा द्रव्य जाएगा तो मत्स्य पालन केंद्र, मुर्गी पालन केंद्र, इन द्रव्य स्थानों पर भेजेगा, उससे तुम्हारा वो पैसा कमाएगा, तब तुमको ब्याज देगा। इसलिए, लेकिन बड़े पुत्र आप तो दे चुके हो, तुम्हें परिणाम खराब करना नहीं है, लेकिन यदि आप ट्रस्टी बनो तो ऐसा नहीं करना। आप देखो ना, वो भाई दिन रात यहाँ बैठा रहा, सो सूखी समनिया बन गई, सो बन गई, नहीं तो मेरे मित्र बनने वाली नहीं थी बड्डू। बन गई सो बन गई। ओ ज्ञानी समझो, जो द्रव्य पर बैठे थे, यहाँ परसों एक नांग का जोड़ा मंदिर के पीछे घूम रहा था। अब पता नहीं वो कौन सा ट्रस्टी बन के आ गया। यानी पूर्व के लोग होंगे जिनको राग तीव्र होगा, अब वे वहीं घूम रहे हैं, अब देख रहे हैं, बोले हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इन नए बच्चों ने ऐसा करके दिखा दिया। इसलिए मित्र, इतनी ईमानदारी से काम करना धर्म का कि आए तो स्वर्ग के विमान में देखने आए कि हमारा मंदिर कैसा बनना है, यानी नांग नांगर बन के देखने ना आए। नरेंद्र भैया बराबर कि हम जब भी मन करे तो स्वर्ग में विमानों पे दूर से देख के आऊं और यहाँ पूजा रत्नों की वृष्टि करने आऊं, पुष्प वृष्टि करने आऊं कि मेरा तीर्थ कितना चमक रहा है, यानी नांग बन करके देखने नहीं आना। नाग बन के, छिपकली बन के, गिरगिट बन के, मित्र कौआ बन के मोड़ेर पर बैठने नहीं आना। आ सको तो देवता बन के हमारे मंदिर में पुष्प वृष्टि करने आना। धर्म, कितने लोग जगत में ऐसे हैं
मनिया जी, आपको तो भाई की पीठ ठोकना चाहिए, पर डंडे से मत ठोक देना। अरे तुम आदित्य हो तो मैं भरोसा नहीं है तुम्हारा। पीठ ठोकने का मतलब, जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको साधुवाद दो, साधुवाद दो। जो अच्छा ना करे पर अच्छे में विघ्न ना करे उसको भी साधुवाद दो। सबसे पहले साधुवाद सुनील उन्हें देना चाहिए जो चौका लगाने वाले को मना न करे। अब ऐसा है, जिन जिन की धर्मपत्नी चौका लगा रही हैं उन धर्मपतियों को भगवान के नाम की माला अधिक फेरना चाहिए। इसलिए फेरना चाहिए कि ज्ञानी कितनी मेहनत लगती है। आप तो खड़े हो आगे हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, लेकिन चौके में सुबह से बेचारे न प्रवचन सुन पा रही है न कोई यहाँ आ पा रहे हैं, पर चौके में बैठे रोटी बना रहे हैं। मित्र, इस बात की आप अपनी पत्नी के लिए अपने पुण्य की माला फेरो कि वो हमारे धर्म में विघ्न न करके हमको सहयोग कर रहे हैं। वे पुण्यक्षीण लोग हैं, पुण्यक्षीण लोग हैं जिनके मन कह रहा कि हमारे घर में पंकज और सुपारी मैं चौका लगा लूं, पड़घान कर लूं, और देवी ने कहा मेरे सिर दर्द कर रहा है, तुम्हें दिख रहा तुम ही लगा लो। कैसा उस जीव का पाप का उदय, कितना पुण्यशील है कि मित्र जिसकी पत्नी कह रही हम चौका नहीं लगा सकते, वे पुण्यात्मा जीव है जो पत्नी मुस्कुरा के कहे हे स्वामी इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, पापियों को अनंत बार खिलाया हुआ हमने, आज अहोभाग्य मेरा कि मेरे हाथ की रोटी मोक्ष मार्ग के हाथ में जाएगी और मेरा एक रोटी का टुकड़ा उनके मोक्ष का पाथे बनेगा। पंकज इंजर जी, मित्र इसलिए मुस्कुराया करो कि तुम्हारी देवी तुम्हें कहीं जाने को मना नहीं करती। किस मंदिर जा रहे हो? ओह, नहीं तो मालूम सुनील, कहीं ऐसी देवी मिल जाती जो कहती ये चौके मौके की बात नहीं करो, चलो हमारे साथ गोवा चलो। ओह, और यूं कहती कि आज तुमको मंदिर दिख रहा है कि राजधानी के सिनेमा हॉल क्या नष्ट हो गए क्या, तुमको को मंदिर दिखते हैं। धन्य वे जीव जितेंद्र भाई, धन्य वे जीव महाभाग्यशाली जो जो देवी को घर में लाई नहीं, दिगंबर हो जाए। अब समझ में नहीं आया? सचिन, धन्य वे जीव जो देवी को घर में लाई ना, दिगंबर हो जाए। फिर भी धन्य वे जीव दिगंबर नहीं हो पाए, दिगंबरों को आहार साथ में जोड़े से कराए। पर वे हैं पापी जीव जो जोड़े से सिनेमा हॉल जा रहे हैं। बुरा लगे तो जाना बंद कर देना है, जो है सो है। धन्य वे जीव तो धर्म जानना भी चाहते हैं, धर्म पालना भी चाहते हैं और धर्ममय होना चाहते हैं। वे धन्य धन्य है। कुंद कुंद जैसा योगी क्या लिखता है, ओ हो भगवत कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता। भूल तो नहीं गए, भोपाल वाले नहीं भूल सकते हैं। हे मित्र धन्य ते भगवंता, वे भगवंत धन्य हो, मनुष्य के देह में हो, मनुष्य का शरीर पाया हो, सशरीर में रहते भी अशरीरी भगवान आत्मा में लीन है, धन्ना ते भगवंता। ओह, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर को नहीं वेदते, शरीर में रह करके भी जो शरीर को नहीं वेदते, मुमुक्षु शरीर में होते भी शरीर को नहीं वेदते, वेदन हारे को ही जो वेदते हैं, वे योगीश्वर धन्य नमोस्तु प्रणाम के योग्य हैं। लोग देखें शरीर में पर वे हैं अशरीरी।
ऐसे बीतरागी श्रमण को वंदना। आपके घर में आए वे नन्हे से लाल, तो मुस्कुरा करके उनका चर्या करा देना और कहना, स्वामी हमने अपना काम कर लिया है, अब आप अपना काम करो। हमने अपना काम कर लिया, आपको आहार दे दिए, अब आप अपनी साधना करो, अपना काम करो। यदि समझा के भी खिलाना पड़े, डांट के भी खिलाना पड़े, तो उनको तुम खिला देना, आहार करा देना। दुनिया में मुझे एक ही माँ मिली थी, मैं भोपाल में, जो डांट डांट के खिलाती। आज तक वंदना किसी ने मुझे डांटा नहीं, यहाँ तक कि आज विराग सागर ने नहीं डांटा पाए। फिर भी भोपाल की अम्मा वो बैठी सामने, वो डांट देती है, वो इतने जोर से बोलती, बोले ले लो, इतनी मेहनत कर रहे हो। कि ओह माँ, चित्राबाई को मैंने देखा है, ओहो चित्राबाई को मैंने देखा है, उसके भाव तो देखो, भाव विशुद्धि न होती वो जीव ने आर का दीक्षा लेकर के उज्जवल समाधि की है। जब चित्राबाई आहार देती थी ना, और वो महाराष्ट्रियन थे, तो उनकी हिंदी थोड़ी विचित्र होती थी, उनका भाव विचित्र नहीं था। वो एक दिन मैं भी सोनागर में था, आचार्य विमल सागर महाराज जी आहार चर्या को निकले, वे बाहर निकल गए, दूसरी कोठी में चले गए। अब ये चित्रा भाई सामग्री लिए थाली में, और मालूम जोर से चिल्ला रही, तुम लोग हंसना मत। अरे वो कहां गया बिमला, कहां गया बिमला? बोले क्या खाएगा, लेके तो मैं ही आ रही हूं, कहां गया बिमला? और आचार्य महाराज का जीवन पर्यंत का धान्य का त्याग था, तो वो जो भी बनाती होगी केले वगैरह का सामान, बोले क्या खाएगा? इतनी थोड़ी देर बाद मालूम चला कि उपाध्याय भरत सागर महाराज जी वो भी बाहर निकल गए। बोले आज भरत विमल दोनों गए। वो जाके आहार करा के आए। मालूम आचार्य विमल सागर महाराज जी पन्ना आए 1991 में। तो आचार्य विराग सागर महाराज ने मुझे पहले समझा दिया था, देखो भाई चित्रा भाई जिस साधु को पड़घान करना चाहती है, यदि नहीं पकड़ लेना तो हाथ पकड़ लेती है। ए सचिन आप में सीख लेना, यानी बड़े ध्यान से सुन रहे हो। तो मालूम अब जैसी आचार्य महाराज ने हमको पढ़ा के रख दिया, चित्रबाई सामने खड़ी, हे सभी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, ऊपर कम्बल लगाने लग गए। ठीक है, तो एक दिन तो चला गया भाई, दूसरे दिन पुणे निकला, हे सभी नमस्तु नमस्तु। मैंने अम्मा तू पड़घान कर ले, लेकिन हाथ मत लगा देना। 8 दिन तक आचार्य महाराज वहां रहे, वो 8 दिन तक मुझे वहीं जाना पड़ा। बोले क्यों? वो हाथ पकड़ लेते थे। वो मालूम क्या बोलते थे, ए महाराज, मेहमान महाराज, मेहमान महाराज, चल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब माताओं को सीखने का है। इतने मातृभाव से आहार कराते साधुओं को, सबसे पहले वो महाराजों को मीठा देते और थाली को ढक के रखते, बोले किसी की नजर ना पड़ जाए इस पर। एक एक साधु को ध्यान रखते थे, एक एक साधु को। साधु समाधि, साधु भक्ति की ना, तीर्थंकर प्रकृति की बंदी के 16 कारण भावनाओं में वैयावृत्ति भावना है, आचार भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है, साधु समाधि है। इसलिए ज्ञानियों, तुम भले अपने नगर भोपाल में हो, माताओं इतना 24 घंटे में एक बार सोच लिया करो, धरती पर जितने भी त्रागी तपोधन है, सबका आहार स्वस्थ हो,
चारित्र स्वस्थ हो, समाधि स्वस्थ हो, परिणति स्वस्थ हो, हमारे साधु स्वस्थ होंगे तो जिन शासन स्वस्थ होगा। सकल समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। इन चेतन तीर्थों की भी रक्षा करो, वो अचेतन तीर्थों पर भी ध्यान रखो, क्योंकि आज दुनिया में विवेक की आंखें जिनकी नष्ट हो चुकी हैं, वे हमारे भगवान में आंख लगाने का विचार करते हैं। इसलिए ज्ञानियों, समाज को 24 घंटे जागृत की आवश्यकता है। कोई भी आए, आप दर्शन कर लो, पूजा पाठ करना, लेकिन हमारी परंपरा से ही होगा, दूसरे की परंपरा से नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि दूसरे की परंपरा की छूट देने का परिणाम ही निकला भगवान मक्सी पारसनाथ, भगवान केसरिया आदिनाथ, भगवान स्वरूप पारसनाथ। हे मित्र, हमारा द्वेष नहीं है, पर वीतरागता की रक्षा का अनुराग है। हमारा द्वेष नहीं है, हम सबको अपने पास बिठाने के तैयार हैं, लेकिन तुम वीतरागता की पुष्टि करना सीखो। सद्भावना के नाते हमने सबको मंच दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वंदना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हंस पक्षी, टोंगा जी, एक हंस पक्षी सामने जमीन पर खड़ा हुआ है। एक चूहा ची 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 करके आया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। है हंस, रक्षा तो करो, चूहे को समझ के करो। बिल्ली आ रही थी, हंस ने अपने पंख उठाड़ दिया, तुम छुप जाओ इसमें। हंस ने अच्छा किया कि बुरा किया? हंस ने तो अच्छा किया, हमने आपको अपने पंखों में स्थान दिया है। लेकिन महात्मा पुनरुत्साहित, वो चूहे ने क्या किया? हंस के पंखों में छुपे छुपे पंखों को ही कुतर दिया। जिनको हमने सहारे दिए, वे ही हमारे पंख उतर गए। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया। हंस कहता, सचिन, हे मूसक, तू सुरक्षित हो चुका है, तेरा शत्रु निकल चुका है, मेरा शत्रु सामने खड़ा है, मुझे उड़ान भरना है, तू निकल जा। जैसे हंस ने पंखा ऊपर उठाया, पंखा टपक के नीचे गिर गया। धनुष बाण उठा करके शिकारी ने मार दिया। क्या चूहे ने अविनाश अच्छा किया? जिसने उपकार किया हो उसके पंख तुमने काट डाले। चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्र हो, माँ पिता ने तुमको इतना बड़ा किया, उनके ही तुम पंख काटने खड़े हो। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे शिष्य हो, जिस गुरु ने तुमको इतना ऊंचाइयाँ दी हो, तुम गुरु पर ही लांछन लगाने बैठ गए। जिस गुरु ने तुमको इतनी ऊंचाइयाँ दी हो, तुम गुरु को ही पंख काटने बैठ गए। हे मित्र, तुम शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो बचे। जिन लोगों को मालूम, जिन लोगों के लिए दिगंबर समाज ने स्थान दिया, कर लो पूजा, तो हमारे ही पंख काटने बैठ गए। जितने भी सुनील, अनिल, क्या मनोज, पंकज, मैं यहाँ से कह रहा हूँ मित्र, जितने भी जिनाले बन रहे हैं, और पंकज इंजीनियर से भी कह रहा हूँ, प्रत्येक जिन मंदिर के अंदर आप दिगंबर मुनिराज की मूर्ति बनाइए। जितने पत्थर के मंदिर आचार्य बनवा रहे हैं, वो प्रत्येक मंदिर की दीवार पर
निर्गंत मुनि की पिछे कमंडल सहित दिगंबर मुनि दिखना चाहिए। चाहे हबीबगंज हो चाहे विदिशा हो, मंदिर की दीवार पर अरहंत प्रतिमाएं, खड़गासन और धन्ना ते भयबंता ये सूत्र लिखे होना चाहिए। अब चाहे मंदिर मुमुक्षु मंडल बनाए, चाहे मंदिर आप लोग बनाए, लेकिन मंडल मुमुक्षु शब्द समाप्त हो जाएगा, मंदिर दिगंबर ही रहेंगे। उन दिगंबर मंदिरों की रक्षा करना है तो आपको मेरे मित्र, विद्वान की तस्वीर से मंदिर बचने वाले नहीं है। मंदिर जब भी बचेंगे, ललितपुर का हमारा क्षेत्रपाल मंदिर, मात्र एक दीवान एक पत्थर पर अरहंत प्रतिमा थी, उस अरहंत प्रतिमा के नियोग से हमारा तीर्थ बच गया। देखो हमारे आगम में लिखा है, अविनाश आचार्य मत सिंहासन के लिए नहीं है, श्वेत में अवस्थित हो तो अपने स्वरूप की ओर झांकें, और जब आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, अरहंत के बाद आचार्य परमेश्वरी का नाम आता है, आपको संस्कृति की रक्षा की भान होना चाहिए है, और देश में कहाँ क्या हो रहा है इस बात की जानकारी भी होना चाहिए बिना अल्लाह के। सब जानकारी होनी चाहिए, किस मुनि संघ में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अन्य साधकों के अंदर क्या चल रहा है, अन्य संप्रदाय में क्या चल रहा है, ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। इन सब का ज्ञान रखना चाहिए। इसलिए प्रमोद भैया, कहाँ गए पंकज भाई इंजीनियर, कह रही चाहे पाषाण का मंदिर हो चाहे ईंट का मंदिर हो, पर प्रत्येक मंदिर में आप एक पत्थर ऐसा अंदर जगह जगह लगा के जाओ। बल्कि मैं यूं कह रहा हूं, जब तुम मंदिर बनवा ही रहे हो तो भट्टे वाले से बात करके आओ। जो बनवा रहे उनसे कह रहा हूं, मैं इनसे दूर हूं, लेकिन जो बनवा उनसे कह रहा हूं, भट्टे वाले से बात करके आओ। जब वे सांचे में अपना नाम डाल के भट्टे का दे सकते हैं, तो सांचे के अंदर 3 लोग का नक्शा इस बात स्थापित कराओ, और जितनी मूर्तियां मंदिर में लगे, शिखर में लगे, उन सब में वो मूर्ति ईंट में जिन सूत्र, जिन प्रतीक होना चाहिए, कदाचित मंदिर बिखरे तो ईंटों में मेरे मित्र जैन प्रतीक निकलेगा। बोलो अविनाश सही है कि नहीं? ध्रुव बेटा समझ रहा कि नहीं? मैल चित्तुम्बर तमिलनाडु, जब हमारे पीछे पर प्रश्न खड़े कराए गए लोगों के द्वारा, उसमें भी षड्यंत्र था कि हम धागों को रखते हैं तो ये दिगंबर भी धागे पे आ जाए, तो ये पीछे पर विरोध चलाया। तो वहां जो मैल चित्तुम्बर में तमिलनाडु में जो नृगंत मुनियों की मूर्तियां थीं, वे पिच्छी लिए हुए थे। उन चित्रों ने आकर के भारत सरकार को चित्र दिखाए। ये आज की परंपरा है, सनातन परंपरा है। और मित्र, मयूर को कोई मार करके मुनिराज नहीं लेते हैं, वे स्वतः ही छोड़ते हैं पंखों को। उन पंखों को चुन करके ये निर्गंत पिच्ची बनाते हैं, ये चींटी की रक्षा करने वाले। और धूप से छांव में, धूप में चलने पर मार्जन करने वाले मयूर को क्या मारेंगे? समय समय पर तूफान तो आएंगे, समय समय पर, देखो मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, समय समय पर तूफान तो आएंगे, लेकिन बिल्डिंग मजबूत होना चाहिए। तूफान जाएंगे, बिल्डिंग वहीं खड़ी मिलेगी। ऐसे ये तूफान तो आएंगे, दिगंबर तो वहीं खड़ा मिलेगा। 18,500 वर्ष तक ज्ञानियों भारत की भूमि से ये निर्गंत धर्म का विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए आप रो के मत मरना, बंदना, मुस्कुरा के जाना, चिंता नहीं करना। यदि ये छोटे छोटे बच्चे, ध्रुव एक श्लोक सुनाओ, खड़ो जल्दी, विषय आशा बसाती, तो जोर से बोलिए बेटा, हाथ जोड़।
सब मिल के बोलो। बहुत बढ़िया। अब माने इन भैया ने, कितनी उम्र तुम्हारी है? हिंदी नहीं जानता? अच्छा, 21 साल का है। इस बच्चे की आयु माना कि उत्कृष्ट पाई 120 वर्ष। ठीक है, उत्कृष्ट आयु पाई 120 वर्ष बच्चे ने। तो मित्र 99 वर्ष तक ये वीतराग धर्म की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? बालक इसलिए खड़ा तुझे नहीं किया तेरी प्रशंसा हो जाए, इसलिए खड़ा किया है हमारे प्रशंसनीय धर्म को तू आगे लेके चलना। यदि आज का जन्म बच्चा उसकी उम्र 120 वर्ष की है, तो मनिया जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो उसके माता पिता का सम्मान करने तुम चले जाना। और इतना बोल के आना, आपने मुझे एक जैन दिया है, संस्कार भी दे के रखना। ऐसा क्यों? इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हारे काम पुरुषार्थ की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। उन पापियों में तुम्हारा नाम नहीं लिखाया जाएगा जिन्होंने 9 कोटि हत्या करके भी संतान को जन्म नहीं दिया है। ये बालक बढ़ेंगे तो जिन शासन बढ़ेगा, वो समाज बढ़ेगी, वो बच्चे ही नहीं होंगे, वो पाप छोड़ोगे नहीं, वो फल दोगे नहीं, तुम तो घोर पापी हो। आज युवाओं को इस शिक्षा की जरूरत है। ध्रुव बेटा, जहां भी प्रवचन करने जाओगे तुम युवा हो, सारे भाइयों से बालक सुनाना बेटा, सारे भाइयों को यही समझाना कि यदि आपको इस देश में अच्छे नागरिकों को देखना चाहते हो और नमोस्तु शासन को देखना चाहते, जिन शासन को, तो आज तुम तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन नहीं कराओ, अपनी पुरुषार्थ के ऊपर धर्मात्मा को जन्म दो। तुम्हारे वे पुण्यात्मा जीव थे जो 5 दे के गए, भीख तो नहीं मांग रहे आप। ओह, वे दिन कहाँ चले गए? 7 भैया 8 भैया, अब तो कह रहे हैं एक है महाराज, वो भाई कोई कहीं बम्बई से अमेरिका भग गया, अब तुम पड़े रहो यहाँ, सड़ते रहो अकेले, वो नहीं आ रहा। ओहो, वो नहीं तुमको देखने आ रहा थी, भेज दो तुम अमेरिका। वो मालूम चला वहां से कोई गोरी को पकड़ करके, मेरे मित्र गया काम से, गया तुम्हारे काम से। वो नहीं आ रहा पारसनाथ महावीर की पूजा करने के लिए, जो प्रणाम करता था वो यूं करने लग जाएगा। हो नमोस्तु के स्थान पर सुने, इतनी पढ़ाओ जिससे तुम्हारे घर में बने रहे, इतना मत पढ़ा के भेज दो तुम्हारे घर से ही बाहर चले जाए। जो व्यक्ति अपने बालक बालिकाओं को धर्म के संस्कार दे रहा है, वो व्यक्ति गजरस से कोई कम धर्म की प्रभावना नहीं कर रहा। पुणे कहता हूं वो विचित्र है क्या? जो व्यक्ति, महात्मा विचित्र जी, सुब्रत सागर जी भैया, जो व्यक्ति अपनी संतान को धोती दुपट्टा पहनना सिखा रहा है, शुद्ध साड़ी पहनना सिखा रहा है बालक बालिकाओं के लिए, जो व्यक्ति अपनी संतान को वीतराग मार के संस्कार दे रहा है, वो व्यक्ति किसी गजरत महोत्सव से कम प्रभावना नहीं कर रहा है। ये गजरत महोत्सव आज ही चल के रह जाएगा। तुमने अपनी संतान को आहार देना सिखा दिया और पूजन करना सिखा दिया, भविष्य में गजरत वही चलाएगा। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, चाहे विशुद्ध सागर जी हो चाहे पंकज सुपारी हो, दोनों से कह रहा हूं, आप अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पा रहे हो तो मित्र भविष्य में तुम क्षय करके जाओगे। और आज आचार्य बन के भी इन शिष्यों को अध्ययन ज्ञानी बना के नहीं जा रहे हो तो तुम तो यश पाके चले जाओगे। भविष्य में जिन शासन यश कौन जीवित रखेगा? अनुत्तर सागर है क्या? अभाग क्या बोले भैया? इसलिए ज्ञानियों अनुत्तर सागर समाज के अध्यक्ष पाठशाला तभी चला पाएंगे जब ये घर की माताएं पाठशाला बन जाएंगी।
जब ये भेजेंगे ही नहीं तो अध्यक्ष क्या करेगा? इसलिए बहुत अच्छा है धर्म की पाठशाला चलाएं सभी देश के अध्यक्षगण, पाठशाला चलाएं। नरेंद्र भैया, अब तो आप पुण्य से द्रव मिला है, आप क्या करना, जो व्यक्ति एक ग्रंथ पर सुनाएगा संस्कृत का, प्राकृत का, उसको मैं सामूहिक सामाजिक काम करके पुरस्कार करूंगा। और एक ग्रुप बना लो आप, क्या करना, जो तत्वासु सुनाएगा उसको इतना पुरस्कार, जो समय साथ सुनाएगा उसको इतना पुरस्कार, जो इष्टोपदेश सुनाएगा उसको इतना पुरस्कार। ऐसा किया ना तो जो अलमारियों के ग्रंथ थे वो मस्तिष्क में आ जाएंगे। पंकज, कोई पाप का काम बता दिया तो खड़े हो जाओ ना, तुम्हें चिंता क्या है, बिटियां बिटियां हैं, समझो ना। तो जो नरेंद्र से तुम बोलो कि नरेंद्र ऐसा काम आप करो, हम साथ देंगे, बोलो ना। तो बोल के घर भाग जाएगा। सुनो पंकज, आप रह समझो, ये अंदर का भाव बोल रहा है। एक गूढ़ बात बताऊंगा आपको, बैठो। बोला आया क्या? ओ मोटू इधर देख, भाई समझ, इतना बड़ा तेरा शरीर है, एक जंगल में आग लग गई। हमारे प्रतिकण त्रय में उड़ीसा नाग कथा है, नाग कथा है, उनमें एक नाग कथा क्या है? वो नाग कथा है, आगम अविनाश विशाल है। 2-4 ग्रंथों को अरुण पढ़ करके कोई पंडित नहीं बन सकता। इस ध्रुव को क्यों खड़ा किया है? दिखता मुझे कुछ बच्चा में, बेटा तुम कुछ कर सकते हो, ललक है, तुम कर सकते हो, और इसको बोल के रखा है पढ़ाई कहीं भी करो, अकलंक बन के जीना कि हम पढ़ाई कहीं भी करके आएंगे, पर ध्वजित से आज बात का ही लहराएंगे। एकांत में नहीं डूबना बेटा। अब इतनी आगम, हाथी बहुत मस्त था, छोटे छोटे जीव जंतु उसके नीचे आ गए, सबकी रक्षा की, लेकिन अंत में देखा कि और आ गए। हाथी ने 3 पैर उठा दिए और एक पैर के बल पर खड़ा रहा, उन सारे प्राणियों की रक्षा की। मित्र, इतना मोटा शरीर मिला है, कुछ नहीं कर पाओ, दिगंबर मुनि न बन पाओ, अपनी अंतिम श्वास तक बीतरागी मुनियों की सेवा करने का नियम लो तुम्हारे। खड़े हो जाओ, करो कारुसर। कहीं भी कोई साधु अस्वस्थ होगा, मात विशुद्ध सारे संघ का नहीं, देश के किसी भी संघ का साधु आवश्यकता पड़ा बेटा सेवा करने पहुंच जाना। करो कारुसर। बंधन नहीं मानना, वो बंधन भी श्रेष्ठ है। आंखें आ जाएं तो मैं, माँ कहाँ गई वो डांटने वाली माँ, आंखें आ जाएं तो खुली छोड़ देनी चाहिए, पट्टी बांध देना चाहिए। आंखें आए ना तो मित्र पट्टी बांध देते हैं, तो आंखों में जो पट्टी बांधी गई है उसको कष्ट देने के लिए नहीं बांधी गई, भाई आंखें ठीक हो जाए, इसलिए नीम का झोरा लेकर के बांध दिया। और बोले भैया आंखें खराब ना हो जाएं, इसलिए तुम्हारी आंखें खराब ना हो जाएं, इसलिए संयम की बंधन की पट्टी बांधना चाहिए। अविनाश बोला ना, जो नियम लिया गलत किया कि अच्छा किया, तो आप नहीं ले सकते क्या? करो कारुसर। भाई तुम दोनों भाइयों ने सेवा न की होती, टीन सेट में विशल सागर की कितनी सेवा की आप भोपाल के लोगों ने। ये भोपाल समाज का कितना बड़ा उपकार है कि एक अस्वस्थ साधु को तुमने जीवित रखा। एक पुनः मुडराज बन के बिहार झारखंड में प्रभाव ना कर रहा है। हाँ विशल भारती, आइए विषय समझो, किसी व्यक्ति को हीन मत समझो,
किसी व्यक्ति को दीन में समझो। यदि कोई बच्चा मंदिर में आके चिल्ला भी रहा हो, उसके चिल्लाहट को खराब क्यों मानते हो? मेरी तरफ देखो ध्रुव, एक बच्चा मंदिर में जोर से चिल्ला रहा है। अब बच्चा तो चिल्ला रहा है, नल की टोटी खुल गई, नल की टोटी खुल गई। वो बंगा, क्या बोलते भैया, भांगा। तो भैया मनोज, नल की टोटी खुल गई। अब वो कीचड़ हो रहा है, बोले कितना कीचड़ हो गया, कितना कीचड़ हो गया। पागल तुम हो, नल की टोटी पागल नहीं है, वो तो पानी दे रही है। आप लाओ ना बढ़िया कुपरा, बढ़िया बर्तन, टंकी लाओ, भर ले जाओ, काम में आएगा कि नहीं आएगा प्रमोद भैया? ऐसे जो बच्चा चिल्ला रहा है, तुम तो कहो और चिल्लाओ बेटा, हम तो खुश होंगे। बोले क्यों? अभी तुम आए बाएं ऐसे चिल्ला रहा ना, मैं धीरे से कहूँ बेटा चिल्लाओ, बोलो ओम, अब चिल्लाओ, हमने टंकी रख दी, अब तुम चिल्लाओ। तो मतलब चिल्लाना सीख गया ना, अब कहीं जरूरत पड़ गई, वो बिना माइक के प्रवचन करने का अवसर मिलेगा तो उसी को मैं बिठाऊंगा। ओहो, क्यों? उसको आवाज करने का तरीका पता है। तरुण सागर जी को, तरुण सागर जी आपको मालूम नहीं है अंदर की बात है, अमित सागर जी ने बताया। ये तरुण सागर जब बच्चा छोटे थे तो अमित सागर जी पुष्पन सागर साथ रहे भैया, उन्हीं के ब्रह्मचारी हैं। ओह, तो ये जो ट्रेन में जो मूंगफली बेचते ना लोग, बोले भाई बोलो चिल्लाओ, तो चिल्लाना सिखा करके तो मूंगफली बेचना चिल्लाना सीखा जीव, आज जिनवाणी बेचने के लिए, बेचना नहीं मतलब पैसे से नहीं, जिनवाणी दुनिया को देके चला गया। अल्प व्यय को प्राप्त करके भी पूरे देश में दिगंबरत्व को पहचान करा के गया है। एक महेंद्र नाम के शास्त्री हुए। आज मेरा मन कर रहा है अच्छे लोगों की बात करो। एक महेंद्र नाम के शास्त्री, महेंद्र शास्त्री बेटा ध्रुव समझ, वो अक्लंत्री जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ श्वेतांबर संस्था बंबई छपा रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि दिगंबर ग्रंथ है, इतना गहरा ग्रंथ है, इसकी भाषा समझना मुश्किल है, पहले तो छुप के छपा रहे थे, जब देखा हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर उन्हें दिगंबर विद्वानों के पास भेजा, भाई इसको आप ही ठीक कर सकते हो। महेंद्र शास्त्री उस जमाने के नैयाचार्यों में प्रधान नैयाचार थे। दरबारलाल कोठिया का नाम बाद में आता था। महेंद्र शास्त्री जिन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक का सार लिखा है, उनकी आयु मात्र 57 साल की उम्र में बेचारे चले गए। ऐसे लोगों को उम्र मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए थे। वे पापी जेलों में सड़ रहे हैं 90-100 वर्ष के, उन्हें तो आयु मिली। और ऐसे जी हमारे भगवान महावीर स्वामी 72 साल में चले गए, तनक और जी लेते। आचार्य कुंद देव ने इतने ग्रंथ क्यों लिख पाए? यमराज थोड़ा दूर रहा उनसे। जितनी आयु महावीर स्वामी को नहीं मिली, उतनी आयु आचार्य कुंद स्वामी को मिली है। 90-91 साल तक चले कुंद स्वामी। इसलिए इस पृथ्वी पर आदित्य मन्या अपने कुबेर भैया से कह देना, वे लोग भारभूत हैं जो जन्म लेके करके खा पी करके मर जाते, पृथ्वी के भार हैं जो पृथ्वी पर जन्म लेकर के जिस शासन की प्रभावना करते हैं, वे लोग पृथ्वी पर उपहार हैं। समझना बालक, अच्छा हो दिगंबर मुनि बनना, और नहीं बेटा बन पाओ तो जीवन में ध्रुव तुमको एक नियम दिला रहे, बेटा लाल शर्ट खड़ा हो जा। तुम दोनों भाइयों को नियम ये दे रहा हूं। मोदी, ये बालक मेरे पास बोले, जोर से बोले, महाराज जी मैं मोदी हूं। तो दूसरा तो लड़का मालूम क्या बोले, नरेंद्र मोदी का है क्या? बालक बेटा सुन, जीवन में श्रेष्ठ मार्ग निर्गंत मुनि बनना, लेकिन नहीं सामर्थ्य हमारी तो सदग्रस्त बन के जीना, परंतु कभी अपने जीवन में वीतराग मार्ग की अवहेलना नहीं करना। नहीं करना। बोले क्यों?
हमारा मार्ग इन वस्त्रों से परिचित नहीं है, हमारा मार्ग इन निर्गंधों से परिचित है। बहुत अच्छा बेटा, आज मेरी अच्छी दुकान चल रही है, 9 बार नमोकार पढ़ लो बेटा। अरे बालको, तुम जितने बैठे तुम लोग क्या पापी हो क्या? खड़े हो जाओ सब। बेटा सबका नियम है, जिन शासन की प्रभाव न करेंगे, ठीक है ना बेटा, और वीर त्राग मार्ग की प्रभाव न करेंगे। अंशुल, इन युवाओं को देश में भेजो, इनका फोटो छापो। तुम किन के छाप रहे हो? इन बच्चों से हमारा धर्म चलने वाला है। कहाँ गए आदित्य मनिया? खड़ा हो जा भाई। मित्र, तुम बोलना जानते ही हो, कभी थकते नहीं हो, तो आज से ऐसा बोलना कि जिससे अरहंत का शासन जयवंत हो। बराबर? हाँ। आप जो है आदि ये सुब्रत सागर है ना, इनसे सत्यात बोध ग्रंथ ले लेना, ठीक है? और प्रतिदिन चाहे कल्प तरु में बैठो, जहाँ भी बैठो, आपकी मेज पर दिखना चाहिए, ठीक है? अब इन सारे बच्चों को भी सुब्रत सागरी शास्त्र देना, ये सब हमारे अरहंत देव के शासन को आगे बढ़ाने वाले। यदि मालूम सचिन का चेहरा बिगड़े, ये मंदिर चौधरी जी का है, ये मंदिर संगई जी का है, ये गंगाबाई जी का, ये मित्तल का, मित्र गोयल का है, पर विशुद्ध सागर मुस्कुराते तुम सब बनाओ, ये मंदिर दिगंबर है। लो भैया, यानी ऐसे पिच्ची लेने आओ तब जाने। हो बैठो। बालको, मैं उस कोठरी को देख के आया हूं बेटा, मैं उस कोठरी को देख के आया हूं, नालंदा विश्वविद्यालय में, जिस कोठरी में हमारे अकलंक निकलंक पढ़ाई कर रहे थे। उस सरोवर को मैं आंखों से देख के आया हूं, जिस सरोवर में निकलंक छुप गए थे धोबी के, अकलंक छुप गए थे, निकलंक चले गए थे। भाई के कबंध को देख करके अकलंक ने प्रतिज्ञा की थी, हे भाई, तेरी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, शून्यवादियों से भारत को शून्य करके रखेंगे। वही हुआ, वही हुआ। सा तारा खलु देवता भगवती। कौन शास्त्र करता कलंक देव से? मटके में तारा की स्थापना थी, और सा तारा खलु देवता भगवती पादे निस्फालिता, वो पैर मारा, मटका फूटा और तारा चीख के भाग गई। और अकलंक ने नमोस्तु शासन जिन शासन मेरे में शादवाद का ध्वजा फहरा दिया। चिंता नहीं होना चाहिए इस चरम की, चिंता नहीं होना चाहिए बालको बेटा, चिंता नहीं होनी चरम की, चिंता होना चाहिए अचरम शरीरी भगवान आत्मा मानने वाले धर्म की। बैठो बेटा, उड़मो लोए, चलो जोर से क्या? महशाहू दिगंबरा। पूरी बेतवा बड़ा तालाब सुखा डाला, इतने धीमे बोल रहे हो? महशाहू दिगंबरा। ये पंडित हरिश्चंद्र को तो त्रिपल बोलना चाहिए। अभी जब से यहाँ रहे तो बेतवा का पानी पी डाला यहाँ पर, और ये रहे मुरैना में तो चंबिल का पूरा पानी पी के आए, और चंबिल का पानी पी के आए, और सागर का बड़ा तालाब का पानी। पंडित जोर से बोलो, महशाहू। अब बोलिए, बोलो। इसमें ही आनंद है। धर्म के मर्म समझना है तो आपको चरम से कमलांकुर, मित्र तू मेरी मंदिर में तस्वीर मत लगाना, लेकिन लोगों के हृदय में जिन शासन की श्रद्धा जगा देना। तुम हमारी तस्वीर लगा, दूसरा को आगे उतार के फेंकवा जाएगा,
तस्वीर की जरूरत नहीं है। और वे लोग बहुत बड़ी प्रभावना नहीं कर पाएंगे जो तस्वीर ठुका के जा रहे हैं। प्रभावना वे करेंगे जो जन जन के हृदय में वीतराग मार्ग को ठुका के जा रहे हैं। जिन शासन जयवंत, उत्तर में हो भारत, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, जो अविनाश उनको चिंता नहीं जब आई, जब चारों दिशाओं में विपरीत स्थापना हो रही है, उनकी कोई चिंता नहीं है। एक जिन मंदिर बन जाए तो ये निर्मल भैया कहने लगते हैं इतने मंदिरों की क्या जरूरत। निर्मल ये कभी मत कहना इतने मंदिरों की क्या जरूरत, यूं कहना इतने मंदिर होना चाहिए जब आंख उठाएं तो वीतराग भगवान दिखाई दें। एक सज्जन ने हमसे कहा, बोला कितने सास लिखोगे। हमसे तो कहने आए कितने सास लिखोगे, ये कहने नहीं गए कि जो हमारे 6 महीने जला रहे थे कितने जलाओगे। तो मेरा वीतराग मार्ग का भक्ति का उत्साह उमड़ता है। तब मैं कहता हूं कि जो हमारा जयपुर का श्रावक एक बोला कि तुम जितने तोड़ रहे हो हम उतने मंदिर बनाएंगे, और उसने बना के दिए। जयपुर में इतने जिनालय ऐसे ज्ञानियों, जब मैं बैठता सामायिक में तब मुझे दिखते अपने वीतराग जिन बिंब और वीतराग मुनिराज और जिन शासन। तब जब 8,000 मुनियों को जब कत्लेआम किया जा रहा था तब कोई नहीं देखने गया था। उनकी पूर्ति हम इन मुनियों से करेंगे। और जब 6 महीने जलाए गए थे तो मेरे मित्र, जब तक ये प्राण शरीर के अंदर हैं मैं बिहार बंद करने वाला नहीं हूं, विश्वास रखना। पैर भी नहीं रुकेंगे, हाथ भी नहीं रुकेगा और मुख भी नहीं रुकेगा। बस ये शुभ्र सागर से लेकर सुभग सागर तक ये सब मुनिराज मेरा बहुत सहयोग करते हैं, और ऐसे करते रहे तो मित्र भारत की गली गली में अरहंत देव का शासन जयवंत होगा। नमो सुशासन जयवंत होगा। अरे भाई मैंने बिहार बोल दिया, बोले मैं आ रहा हूं भोपाल, और ये सब महाराज बैठ जाए, बोले हम नहीं जा रहे, चले जाओ अकेले। तो मित्र फिर कैसे हो सकता, इसलिए इनका भी उपकार है। सब मुनिराज सेवा में लगे रहते, आप विश्वास मानिए, सब ब्रह्मचारी गण। और ये समाज भाई अपने पिता की भी याद कर लिया कर। अविनाश, मैं पहली बार चौंक आया, पहली बार जब संजय जी अध्यक्ष थे तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और आवश्यकता थी प्रमोद जी विशल सागर का स्वास्थ्य बहुत खराब था। मैंने सोचा अब तो मेरे मस्तिष्क में पता नहीं क्यों भगवान टीन सेट के भगवान महावीर स्वामी है ना, आदिनाथ महावीर स्वामी है, वो मूर्ति मैंने कभी देखी नहीं, पर मेरे मस्तिष्क में टीन सेट के भगवान झलक रहे थे। बोले तुम यहाँ चलो चौक से, तुम टीन सेट पहुँचो। तो मैंने पूछा इन भाई लोग से, यहाँ टीन सेट कहाँ पर है। तो अरविंद दूध वाले, राकेश पत्रकार और बिमल भाई, ये 3 लोग आए और मुझे ले गए। रमेश मनी आए, तुम्हारे मच्छरदानी, वो महेंद्र बोले 3-4 लोग आए। बोले महाराज जी आप टेंशन मत लेना, हम लोग देख लेंगे। अब बोल तो गए, कमलांकुर तो रागी थे, तो इनको तो मैं अलग से बोल नहीं रहा हूँ कुछ, क्योंकि इनकी बोलूँ तो सबको पता था ये दोनों एक साथ पढ़े हुए लोग हैं। अब वहाँ पर ये लोग बोल तो गए, और टीन सेट के ऑफिस में जाके वो राकेश पत्रकार आंखों में आंसू टपका रहा। बोले छोटे छोटे महाराज आए हैं, इन्हें कोई नहीं देखेगा। ये भाई आलमपुर की बालमपुर के वो घूम रहा था, खोज रहा था। देखो धर्मात्मा जीवों का नाश नहीं हो सकता। इनको मालूम चला पंकज को कोई 3 महाराज जी आए और खेत में अकेले हैं, कुछ नहीं, ये तो इनका शुभ्र सार का शासन है, तो भैया खेतों में पाटे मिल रहे हैं। हम लोग तो जमीन में डेलों में भी विश्राम कर लेते थे, तो ऐसे डेलों में थे और उनका स्वास्थ्य खराब, तो एक पुलिया के नीचे उनको लेटा के उनकी सेवा में लगे थे हम। तो ये पंकज बार बार इधर से उधर घूम रहा, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहे।
क्या ना भैया प्रमोद जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी धर्म का किसी को पता नहीं है, उसके भीतर धर्म नहीं होता तो रात्रि के 12 बजे तक क्यों खोजता, 12 बजे तक खोज लिया, खेत में पहुंच गए। इसलिए मनोज, हर व्यक्ति के उपकारी का उपकार मानना, और अब आपको समाज चलाना है तो मैं एक अच्छी विद्या दे रहा हूँ। यदि ये प्रमोद मुनि बन के आ जाए और वंदना पहुँच पाए, इसके पहले आप अध्यक्ष के नाते पहले पहुँच जाना, तो भाई समाज टूटेगी नहीं कभी। और जहाँ तुमने कहा प्रमोद जी है ना, तो वंदना का गुरु है, उसी जाने दो। वंदना पहुंचेंगे, 4 को लेके जाएंगे और तुम्हारा अस्तित्व मिटेगा, समाज टूटेगी। और जहां अध्यक्ष ने पहले निर्णय कर लिया है हम तो जाएंगे, तो वंदना भी मुस्कुराएंगे, हमारा अध्यक्ष आया है। अविनाश गुण शिक्षा दे रहा हूं, गुण शिक्षा। जिसने आगम पढ़ा नीति नहीं पढ़ी वो कभी सफल नहीं हो सकता, और जिसने नीति पढ़ी आगम नहीं पढ़ा वो भी सफल नहीं हो सकता। श्री मूलाचार में लिखा है, नीति न्याय तर्क के अनुसार जीव की स्थापना धर्म में की जाती है। पर इस जीव का भाव देखो, हॉस्पिटल तो बाद में बनाया है, इसका उद्देश्य उसी पुलिया के नाम पर वहां एक स्थान बनाया, इसलिए कि मुनिराज यहां ठहरे। सुखी समनिया हो गया, चंदेरी जी आई को घर पड़ा स्कूल। मित्र, हर स्थान पर जब सुअर सिंह दो मुनिराज की सेवा में झगड़ करके मर सकते हैं, पढ़ो आप आगम को। वस्त्र का दान देने में प्रसिद्ध हुआ कौन? सुअर। सिंह से लड़ पड़ा, अपने प्राण दे दिए, पर दिगंबर मुनि के प्राणों की रक्षा की। ये आप इसे मात्र इस मंडप को ही मत देखो, ये मंडप में जितने श्रावक श्राविका हैं इसे मित तुम पूरा देश मानो। यही लोग पता नहीं देश में कहाँ कहाँ इनकी संतानें जाएंगी, ये जाएंगे और संस्कार जाएंगे, तो वन खंड में भी निर्गंत मुनि मिलेंगे। त्रिलोकी भैया, वन खंड में भी मुनिराज मिलेंगे, तो श्री राम उनका आहार देते मिलेंगे। नरेंद्र जी, जब भी नगर में महाराज पधार रहे हो तो आपको मालूम चल जाए कोई जंगल में महाराज जी हैं, उसमें जरूर जाना, उसमें जरूर जाना। और इसलिए जाना कि हे स्वामी कि मुझे भी श्री राम के आहार दान की याद आ जाए कि वन खंड में कैसे सीता ने भोजन बनाया और कैसे श्री राम ने आहार कराया और कैसे लक्ष्मण ने बताया कि मुनिराज आ रहे हैं। धन्य वे श्रावक, धन्य वे श्रावक जिनके भीतर इतना परिणाम पवित्र है। तब पदम नंदी स्वामी कहेंगे, मित्र पंच नमोकारम पयम मंगलम लोकोत्तम ता शरणम ऋचम जाय जो उभय संध्यायम ही अम्मे। उभय संध्या, दोनों संध्याओं में सामायिक करो। पंच नमोकार, पंच नमोकार, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। लोक में मंगलोत्तम शरणभूत कोई है तो पंच परमेष्ठी। इसलिए नित्य हमेशा ही जाओ, ध्यान करो, नित्य ध्यान करो। और ज्ञानी 24 घंटे तुम धर्म कब कर पाओगे? जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, राष्ट्र मंगलभूत होगा। आज से मन या ध्यान रखो, यदि ये भाई ज्योतिषी ये कहे हम तो अपने घर से मतलब हमें कोई दुनिया से, तो ये पागल आदमी ठहरेगा। इसको ये कहना चाहिए, मेरे घर में आग ना लगे तो पड़ोसी के घर में भी ना लगे, क्योंकि जब हवा चलेगी तो तेरे घर में उड़ के आएगी। इसलिए ज्ञानियों, पूरा देश जब मंगलमय होगा तब जिन शासन जयवंत होगा।
इसलिए ऐसा मंगल भाव बनाओ। ये कब सोचोगे? जब जब हृदय विकसित होगा, वो ज्ञान विराट होगा, तब तुम विश्व स्तर का सोच पाओगे। और जो मटके के आदमी मेढक हैं वे विशाल नहीं सोच पाएंगे। मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊंगा? यदि आज मैं सूखी समनिया में हूँ तो आचार्य महाराज डूंगरगढ़ में हैं, तो दूसरे आचार्य महाराज खड़गापुर में हैं। मित्र कोई किसी देश में विचरण कर रहे हैं, किसी प्रांत विचरण कर रहे हैं, सारे प्रांतों में जितने श्रमणीय विचरण कर रहे हैं वे सब हमारे हैं। वे हमें नहीं माने उसकी चिंता मत करो, पर तुम उन्हें अपना नहीं माना, ये तुम्हारा पाप है। ओहो, मैं कह रहा हूं जितने 1600 पिच्छीधारी आज भारत में विचरण कर रहे हैं वे सब मेरे हैं। और जितने दिगंबर मंदिर हैं, 13पंथी, 20पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी, सब मेरे मंदिर हैं। वे हमें नहीं माने, उनका पाप है, हम तो सबको अपना मानते हैं। पर यहां ढमोकार गूंजना चाहिए। मैं तो ठहर जाता हूं, किसी से पूछता भी नहीं हूं। अभी मैं ज्ञानोदय में तीर्थ में ठहरा कि नहीं ठहरा था? हाँ, यदि श्री जी विराजमान नहीं होते तो क्यों ठहरता? ऐसा नहीं है। यदि देश में कोई भी मठ होता है, भूमि हमारी है, मठ तुम्हारे बना लो, हम तो सब जगह ठहरेंगे। जो है सो है। हो है? मित्र, इसलिए मुझे इतना रुकना कि सभी रुकना सीख जाए। नहीं तो छू छू करने का समय नहीं चल रहा है मेरे मित्र, जोड़ने का समय चल रहा है। जुड़ के रहो तो देश का विकास होगा, और तोड़ दो तो विकास होने वाला नहीं है। जिन शासन जय बंतो आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव